हम सार्ट्रा की बात कर रहे थे, मेरे को याद है मेरे पापा कहते थे, शायद सार्ट्रा की लाइन है ये, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चेक कर ये सार्ट्रा की है, कामू की है, किसी की है, और मेरे को समझ नहीं आता था, बट एज आई हैव ग्रोन ओल्डर मेरे को समझ में आने लगा है कि आदमी को लगता है होगी चाइल्ड फादर, क्या बोल रहा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। हाँ, और वही ना, क्योंकि सुनने में थोड़ी अनइंट्यूटिव है। किसकी है? वर्ड्सवर्थ की। अच्छा, वर्ड्सवर्थ की है। हाँ, और इसका मेरे को सुनने में बड़ा इट साउंड्स वेरी अनइंट्यूटिव, बट द आइडिया इज इफेक्टिवली जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, जितना वो अपने बाप को सिखाता है हाँ, कि किस तरीके से क्या सही है क्या गलत है, दैट इज इन अ वे द फादर ऑफ मैन, राइट? कि उस बच्चे का बच्चा होना ही इट इज लाइक अ फादरली इंस्ट्रक्शन टू यू कि भाई मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता। आई बहुत बढ़िया बात है। द वे इट वर्क्स इज कि अभी तो हम कुछ भी कर दें, हमें रात को खुद को शीशे में देखना है, हम एक्सप्लेन कर देंगे, कल को हमें अपने बच्चों की आंखों में देखना है। सही बात। एंड दैट बिगिंस टू चेंज योर बिहेवियर। आई थिंक दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू पास ऑन, एटलीस्ट दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड इट, एंड आई थिंक इट्स सो प्रोफाउंड। और एक और सार्ट्रा की बात मेरे को याद आ रही थी जब आप बता रहे थे, जब मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी डगमगाई थी, मेरे को एंग्जाइटी वगैरह रहने लगी थी, तब ये मेरे सिलसिले में कहीं मेरी आंखों के सामने आया था। सार्ट्रा कहता है कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ क्लिफ, हाँ, you are not afraid that the cliff will betray you and you will fall. बिल्कुल सही बात। You are afraid that you might jump, and that is called anxiety. Exactly. कि जब हम किसी एज पे खड़े रहते हैं और हम नीचे देखते हैं, वो जो डर लगता है, वो डर ये नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, वो डर ये है कि मैं कूद जाऊंगा। तो एंग्जाइटी से यार मेरा तो 4 साल आई वाज लाइक बैडली एंग्शियस, और लाइक आई टुक मेडिसिन आल्सो, और 4 साल मेरे क्या मतलब फुल बेंजो? हाँ, मतलब आई डोंट रिमेंबर क्या क्या मेडिसिन लेता था, बट इट वाज एंग्जाइटी, क्लिनिकल एंग्जाइटी थी, प्रॉपर एंग्जाइटी थी, मतलब फंक्शनल एंग्जाइटी थी, जिसमें मेरा EQ बहुत कम हो गया था। आई कुड नॉट टेक डिसीजंस, कि मतलब मेरे को रियली याद है कि उस टाइम में मैं डिसीजंस नहीं ले पाता था, कि मेरे को मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, या तब तो एयरपोर्ट नहीं था, तब तो रेलवे स्टेशन पे आते थे, तो स्टेशन से उतर के कैब करनी की, ऑटो करनी है, इसमें 15-15 मिनट जा रहा है, डिसीजन नहीं ले जाते, सेल्फ में, और आदमी इतने बेसिक डिसीजंस में घबरा जा रहा है, पसीना हो जा रहा है, ले नहीं पा रहा है। एक ही थॉट है, तो मेरी एंग्जाइटी वो वाली थी कि एक ही थॉट आपका लूप में चल रहा है, एंड यार लाइक यू आर इमेजिनिंग द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ योर लाइफ, एक्सट्रीम, सीधा एंड तक जाता है, एक्सट्रीम, एंड दैट scenarios have become your reality because you've been thinking about that all the time. So the worst possible imagery of yours is now your imagery of yourself. मतलब आप वैसे ही सोचने लगोगे कि मैं वो ही इंसान हूँ, और ये आप ही सोच रहे हो बस, आसपास के लोग सब सही हैं, और वो थॉट चला जा रहा है। तो कभी कभार तो मतलब वो जब एंग्जाइटी का मेरा फेस चला, उसमें मतलब बहुत टाइम तो ये हुआ कि मैं नींद से उठ रहा हूँ और थॉट ऑलरेडी चल रहा है दिमाग में, यही जो भी बीट डाउन थॉट है, कोई भी थॉट, एक लूप में थॉट आ गया, वो लूप में चला, आप उस लूप से नहीं निकल पा रहे, दिन भर बीत जा रहा है। तो एंग्जाइटी में जब भी होता है भाई, एंग्जाइटी में आप एक बिस्तर पे पड़े हो, आप लूप से ही नहीं निकल पा रहे, आप कैसे वो थॉट ब्रेक करो। तो वो एंग्जाइटी का वही होता है कि भाई वो लूप ब्रेक करो, तभी होगा। या तो आप दोस्तों के साथ जाके बैठो, या थेरेपी में लूप ब्रेक होता है, या आप और चीज़ें करो, अरोमा थेरेपी करो, आप मेडिटेशन करो। तो मैं एक बार मेडिटेशन किया, मेरे को मेडिटेशन का बहुत शौक है, मेडिटेशन से और ट्रिगर हो गया। शुरू में ट्रिगर होगा क्योंकि एक साथ फटके निकलेगा, एक साथ मेडिटेशन में मैंने और सोच लिया उस बारे में, तो वो जो लूप थोड़ा बहुत क्लोज हुआ था वो और चालू हो गया। तो वो 4 साल वो इंदौर में मैं रहता था, तो बहुत खराब स्थिति में मैं टर्न ले नहीं पाता था। मतलब मैं इतनी एंग्जाइटी में डिसीजन टर्न नहीं ले पा रहे, आप गाड़ी चला रहे हो, आप टर्न नहीं ले पा रहे, और जबकि आई हैड बीन ड्राइविंग, आई हैड बीन डूइंग ऑल माय स्टफ, लेकिन जब वो आपकी मेंटल हेल्थ एक प्रॉपर इलनेस है, वो जब जाता है तो जाता है। कैन आई आस्क यू एग्जैक्टली व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर समथिंग लाइक दिस? I think over information. I still don't know absolutely कि exactly. Did it just happen one day or gradually? नहीं, it started happening मतलब during my college years, because I was doing so many things. So because I was doing so many things, so I was talking to a lot of people, and like पैसों को लेके एंग्जाइटी है, करियर को लेके एंग्जाइटी है। तो कोई भी चीज़ मेरे जीवन में सर्टेन नहीं थी, कि मैं सारी चीज़ों में वॉज फ्लोइंग इधर-उधर, कि पता नहीं पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं ये करियर बनेगा नहीं बनेगा, पता नहीं ये कॉलेज में मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा। जब आपके ज़िंदगी में इतने पता नहीं है, तो आप पूरे टाइम एक कांस्टेंट स्ट्रगल में रहते हो सोचने की। आपको लगता है दिमाग से आप एक्सेस कर लोगे, पूरे टाइम आपको लग रहा है कि ये कल होगा कि नहीं होगा, ये कल होगा कि नहीं होगा। और फिर जब मैं पहली बार भोपाल से इंदौर मूव हुआ, तो उसमें और कुछ अनसर्टेनिटीज़ बढ़ गई। खाना क्या खाएंगे, खाना अच्छा होगा कि नहीं होगा, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं इस कंपनी में सही में नौकरी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और मेरे पर्सनली मेरे जीवन में जो मैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जो चीज़ें, कि यार मैं उस पार्टी में बैठा था, मेरे को ये बोल दिया था मैंने, मैं ये लगता है कहाँ चले जाता है आदमी यार, आदमी क्या क्या सोचा है मैंने। भाई 4 हफ्ते हो गए उस पार्टी को यार,
और उसको दिमाग में लेके बैठा हुआ है। आदमी फोन कर रहा है, भाई यार मैंने तेरे को ऐसा बोल दिया, सॉरी। वो कह रहा है कौन सी बात भूल चुके, क्या कह रहा है तू? राइट। आप सोच रहे हो कि यार वो बोला था, मैंने उसको बहुत खराब लगा होगा। बचपन की चीजें याद आ रही हैं। राइट। बचपन में भाई यार उसका मैंने उसको बुली किया था, मेरे को बहुत खराब लगा। प्रॉपर पश्चाताप होता है भाई। प्रॉपर पश्चाताप होता है। मेरा तो प्रॉपर वो क्लिनजिंग जिसको बोलते हैं ना आप, आपका अमृत वो समुद्र मंथन होता है जिसमें विष भी निकलता है, अच्छी चीजें भी निकलती हैं कि नहीं दिस पार्ट ऑफ माइन इज गुड, राइट, बट दिस पार्ट वाज नॉट गुड। राइट। तब आप क्लेंजिंग करते हो, तब आप अपना रेक्टिफाई करते हो कि मैंने अब मेरे को बेहतर तरीके से अपने आप को ट्रीट करना है। कुछ गलतियां निकल के आई? डिड यू फाइंड दैट यू मेड सम अनफॉरगिवेबल एरर्स? नो, अनफॉरगिवेबल तो कुछ भी नहीं है, बट ओवरऑल मेरे पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस हुए हैं। और जो अभी मेरा वो है, वो गलतियों की वजह से अब जो पर्सनैलिटी मेरी की आई एम पीपल लाइक टॉकिंग टू मी एंड पीपल लाइक बीइंग मी, क्योंकि मेरा मॉरल कंपास जब बड़ा हुआ, जब मैंने पहले बहुत जज किया लोगों को उनके, और जब फॉर एग्जांपल जब आप देखते हो कि अब आप 15 साल के हो, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब हम 15 साल के थे 16 साल के थे, तो मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड 15 साल का बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल क्लोज आदमी है। हम लोग देखते थे कि इंजीनियर में लोगों के किसी की सप्लीमेंट्री आ गई या बैक आ गई, हम कहते थे ये तो हम कभी नहीं होने देंगे, क्या घटिया पाने हैं आपका, आप एक एग्जाम ढंग से नहीं निकाल पा रहे, आप पूरे टाइम जज कर रहे हो, आप सामने वाले को आपने ज़मीन पे ला दिया एक सप्लीमेंट्री की वजह से। 3 साल बाद हम कॉलेज गए, हमारी इतनी सप्लीमेंट्री आई जो हमको काउंट नहीं हुई, 10 उंगलियां कम पड़ गई। हाँ, मतलब वही। तो आप जब उस सिचुएशन में नहीं हो तो मैं वही, अब मैं आपको पता नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि उसका ट्रिगर क्या है। हाँ, बट ओवरऑल बहुत सारी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम थी जो सुधरी। नहीं, अलाउ मी टू, ये दिस इज समथिंग आई रियलाइज्ड अबाउट माई सेल्फ भाई। जिस भी लैंग्वेज से आप दूसरों को जज करते हो, उसी लैंग्वेज से आप खुद को जज करते हो। एग्जैक्टली। और ये बहुत गहरी बात है, आपको पता होना चाहिए आपने सैंड में लाइन कहाँ ड्रॉ कर रखी है। हाँ। कल को अगर मैं बोलूँ कि मनजोत जो है वो फनी नहीं है, हाँ, और फिर मैं किसी पार्टी में बैठा हूं, मैंने जो क्रैक किया वो लैंड नहीं हुआ, मेरे को एक्स्ट्रा बुरा लगेगा, क्योंकि अब मेरे को ये सोचना है कि मैं भी फनी नहीं हूं। हाँ। आपने जब कोई आदमी आपको, जैसे फॉर इंस्टेंस इंटरनेट पे हेट आती है कि एक्स बात पे हेट आई कि कुल्लू एरोगेंट है, हाँ। आपको जान जाना चाहिए ये आदमी अपने अंदर की प्राइड से डरता है। सही बात। आप, और ऐसा नहीं है कि जजमेंट करना खराब है, आई डोंट बिलीव दैट। आई थिंक आपको जज करना तो बहुत नॉर्मल चीज है भाई, आप, वरना हाउ विल यू मेक रियल टाइम डिसीजंस इन सोसाइटी? आप एक 50 आदमी की पार्टी में हो, एक से एक नाम है, एक से एक अनजान आदमी है, आपको बड़ी जल्दी डिसाइड करना है कि आपको उसे कैसे मूव अराउंड करना है। साइकोलॉजिकली इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जजमेंट इन इटसेल्फ इज ओके व्हेन यू बाय इनटू दैट जजमेंट वेरी हार्ड, व्हेन दैट बिकम्स अ वेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर इन योर लाइफ। आपने खुद को पिंजरे में डाल लिया, आपको पता ही नहीं चला है। सही बात। और इसीलिए अपने दिमाग को खुला रखना, स्पेशली व्हेन यू आर यंग, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फिर छोटी चिड़िया ही रह जाता है, वही कुएं का मेंढक जिसको कहते हैं कि उसको उतनी चीजें मालूम है। और फिर अब ये बड़ी, दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग इनसाइट कि लेटर इट कैन कम ऑन इनटू योर एंजाइटी, बिकॉज ये आप एंटिसिपेट नहीं करते। मेरे को लगता है एंजाइटी, डिप्रेशन, आई हैव सीन लिटिल बिट ऑफ बोथ, वो ना भाई नॉर्मल से बहुत अलग स्टेट होता है। हाँ, वो मतलब जैसे अगर ये रेंज है नॉर्मल की ना, तो वो कहीं यहाँ है। बिल्कुल सही बात। वहां क्या होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी नॉर्मल सी में। किस चीज का पश्चाताप निकल के आएगा जब मेरे को, 10 में से 8 चीजें तो फालतू हैं। हाँ, जस्ट इन योर ब्रेन। हाँ, इट जस्ट यू आर इमेजिनिंग वर्स्ट केस सिनेरियोज ऑफ लाइफ कि भाई बेसिक कि भाई ये कल, मतलब मैं नौकरी नहीं रही 1 साल बाद, मम्मी आप नौकरी की बात कर रहे हो, मैं जब गाड़ी चलाता था उस टाइम मेरे को लगता था मैं ठोक दूंगा किसी को। हाँ, वही बता। और क्या डर है ये कि मैं ठोक दूंगा? कभी कभी अभी दोबारा आता है कि भाई मैं किसी को ठोक ना दूं। क्यों ठोक दूंगा, मैं तो तेज भी नहीं चलाता। वही आप वर्स्ट केस सिनेरियोज आपके इमेजिन होते हैं। और आपका वही है ना कि जब आप फॉर एग्जांपल आपके पैर में लगी हुई है और आप टीवी देख रहे हो बिस्तर पे लेटे हुए विद अ फ्रैक्चर, या नॉट इवन फ्रैक्चर, आपके पैर में लगी हुई है और आप टीवी देख रहे हो और आप किसी को डांस करते हुए देखते हो, तो आप अपने आप को डांस करते हुए वो टूटे पैर के साथ ही इमेजिन करते हो कि अभी ये दर्द तो ही रहा होगा। तो एंग्जाइटी में जब आप अपना फ्यूचर भी इमेजिन करते हो तो आपको लगता है कि ये जो मेरे दिमाग में ये जो बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं ये हमेशा चलेंगी क्या, जबकि वो कुछ भी परमानेंट नहीं होता, जबकि कुछ भी परमानेंट नहीं होता। बट आपको लगता है कि मैं हमेशा ऐसा रहूंगा क्या, मैं हमेशा सुबह उठूंगा परेशान रहूंगा, मैं हमेशा दोपहर में खाने को लेकर परेशान रहूंगा, मैं हमेशा, मेरे दिमाग में एंग्जाइटी होगी, मेरा हमेशा ब्रेन फॉग होता रहेगा, मेरा हमेशा गट खराब रहेगा। ये सब एंग्जाइटी में सब चीजें होती हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो एंग्जाइटी व्हेन इट गोज लाइक नेक्स्ट लेवल, इट कम्स फिजिकली टू, या आईबीएस हो जाएगा, दुनिया भर की चीजें हो जाएंगी, गट खराब होगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ी रहेगी पूरे टाइम, आपका जो है फटीग रहेगा पूरे टाइम, ब्रेन फॉग रहेगा, स्लीपीनेस, डिसीजन मेकिंग, इंसोम्निया। तो आपको लगता है कि ये मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा क्या? तब पीपल ऑप्ट फॉर थिंग्स व्हिच व्हेन दे सी दैट देयर इज नो, कॉज आई हैव रीच्ड दैट स्टेज, मैं उसकी we should end this. Oh, really? Yeah, I was there. Like, I didn't attempt anything. But then again, my best friend of 15 years, he saw me in Bhopal. He was like, "Bro, this is gone out now. Let's go to a psychiatrist."
it's done. मतलब he saw me. I didn't know that we should go to a psychiatrist. He was like कि अब निकल चुका मतलब let's go to a psychiatrist. एक कहने की बात है और पता नहीं इसमें से कितना पार्ट अंदर रह पाएगा बिकॉज ये जो कॉन्वर्सेशन है यूट्यूब जनरली थोड़ा सेंसर कर देता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड है ना, बट आई हैव नेवर नोन अ पर्सन हु हैज गॉन अप इन लाइफ हु हैज नॉट बीन डिस्ट्रॉयड मेनी टाइम्स, बट एटलीस्ट वंस कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. आपकी रात इतनी अंधेरी हो जाती है कि आपको लगता है यहाँ उजाला रोशनी तो कभी थी भी नहीं, वो भी मैंने सपने में देखी थी कभी रोशनी, मैं बहकावा रहा होगा, पागल रहा हूंगा मैं बचपन में कि मेरे को लगा था कि कुछ है भी. Exactly भाई. बिल्कुल इतना अंधेरा चला जाता है भाई, और फिर जब उजाला होता है ना तब. मैं मुंबई आने से पहले लोग अभी कहते हैं कि यार कुल्लू फलाना इतने टिकट बेच रहा है, फलाना उतने बेच रहा है, तू कभी इस बारे में परेशान नहीं होता कि तेरे इतने बिक रहे हैं नहीं बिक रहे, इतने व्यूज आ रहे हैं. मैं कहा यार मैं जहाँ से आ रहा हूँ ना, मैं तो इतना भी इमेजिन करके नहीं आया था, मैं तो खत्म हो चुका था बॉम्बे आने से पहले. मैं पूरा अपने आप का मेरा वो हो चुका था कि मैं अब जो है यही है. अब मेरे पास कोई एम्बिशन नहीं बचा हुआ है, मेरे पास कोई पर्पस नहीं बचा हुआ है, मेरे पास कुछ काम नहीं बचा हुआ है. मैं जो है आई विल सर्वाइव ऑन वॉट एवर आई एम गेटिंग फ्रॉम लाइफ. मैं तो उस पर आ गया था कि हम लोग बात करें कि मैं पर डे पे आ गया था कि मैं सुबह उठता था, आज सब सही है, हाँ आज सब सही है, हाँ आज चल लो दिन जी लेते हैं. और उसमें मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा था, उसमें हमने बहुत फनी वीडियोस बनाए हैं. सतीश भाई के साथ एक वीडियो हमारा हाउ टू बिकम रिच, और बहुत फनी वीडियोस है, MLM पे बनाया था वो वीडियो. सारे काम भी चल रहा है, बकचोदी भी चल रही है दिन में. अच्छा ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है ना, ये कोई कहने की बात नहीं कि अरे कल तो हंस रहे थे तुम आज डिप्रेस कैसे हो. भाई ये बहुत ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ है. अ डिप्रेस्ड पर्सन कैन ऑल्सो बी अ वेरी बकचोद पर्सन. वो तो मेंटली आपका क्या चल रहा है वो तो आपका एस्केप है ना. तो वो इसलिए मैं जब मुंबई आने से पहले मैं पूरा मेरा हो चुका था कि भाई अब मतलब. आंटी को चिंता नहीं होती थी? आंटी को पता ना वही मेरा वो मेरी मम्मी ने जीवन में सब चीज़ों में मेरा सपोर्ट किया है, बट वो एक ही हमारी कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट था कि वो शी कुडंट अंडरस्टैंड द एंग्जाइटी. शी कुडंट अंडरस्टैंड क्योंकि वो जिस अपने परिवेश से और जिस लाइफ से आ रही थी तो उनको ये सब उतना ज़्यादा पता नहीं चलता था जब तक मेरे को उस लेवल पे नहीं चला गया कि, और मैं रहता भी नहीं था उनके साथ, तो मैं प्रॉपर शेयर भी नहीं करता था क्योंकि उनका तो वही है ना कि मोबाइल चलाना बंद करो, सुबह टाइम से उठना चालू करो, एक्सरसाइज चालू करो, जबकि इट वुड वर्क, इट वर्क्स, बट यू डोंट टेल दैट टू अ पर्सन. राइट. पहले तो आपको फीलिंग वैलिडेट करनी पड़ेगी कि मैं समझ रहा हूँ, दिस इज हैपनिंग fundamentally, and you have to, anybody who's suffering from anxiety, any friend or any wo, you seep all these things slowly in their life, don't impose that on them. Sure. आदमी बिस्तर से नहीं उठ पा रहा, आप कह रहे हो जिम चले जा. Sure. अरे कैसे जिम चले जाएगा, उसको थॉट प्रोसेस से निकलने में टाइम लग रहा है. आप कह रहे हो कि तू टाइम से उठाकर, धीरे धीरे उसको पहले चेंज करिए. आप धीरे धीरे एक पर डे एक चेंज करोगे तब जाके 1-2 महीने बाद आप थोड़े वर्क उसमें आ पाओगे. तो मेरी मम्मी से मेरी बहुत लड़ाई होती थी. फिर एक टाइम बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ कि आई एम putting more of my energy into convincing my mom that I'm anxious. I should rather focus on solving my myself, anxiety, rather than convincing myself कि आप समझ नहीं रहे हो और ये वो. मैं कहा कि पूरा, और भाई मेरा तो मैं जैसे मैंने आपको बताया मैं इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ. मेरा मानना है जिंदगी की कुछ जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है. वो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है. मैं कह रहा हूँ आपके पास परिवार हो, 500 लोग हो, आपके दोस्त हो, आपका पार्टनर हो, जिंदगी की कुछ जंगें आपको अकेली ही लड़नी पड़ेंगी, उसमें कोई आपकी मदद नहीं. और मैं तो कह रहा हूँ लड़ो भी, क्योंकि वो कैनन इवेंट है भाई. यहाँ तेरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी बदल रही है. मेरे को मेरे लाइफ के वर्स्ट मोमेंट में बात रियलाइज, मैं थोड़ा ना भाई ऐसे फिलोसॉफिकली माइंडेड आदमी हूँ, तो मेरी जो पर्सनल कमेंट्री दिमाग के अंदर चलती रहती है वो फिलोसॉफिकल एफरिज्म्स हैं. मेरे को ये एहसास हुआ कि मेरे सबसे सैड और एंग्शियस मोमेंट में भगवान की आवाज सबसे तेज सुनाई दे रही है. एग्जैक्टली. इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है. सिर्फ ये आपको साफ पता लग जाता है भाई क्या क्या कमियां हैं. Exactly. आदमी खुशी में कभी इंट्रोस्पेक्ट करता ही नहीं है. खुशी में कभी नहीं. फेम का और सक्सेस का नशा है ये इतना बड़ा बैरियर बन गया है खुशी का कि मेरे को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत ही नहीं. तो मेरे सारे काले पीले नीले काम चलाते रहो. फिर जब आदमी गिरता है तब उसको मुड़ के देखना पड़ता है, एक एक चीज रिवैल्यूएट करनी पड़ती है, ऑडिट रन करता है अपनी पर्सनैलिटी पे, और तब ना आपको सच की आवाज सुनाई देती है भाई. आप कितना झूठ बोलोगे, अपने आप से थोड़ी झूठ बोल दोगे. उस मोमेंट में तो बोल ही नहीं सकते, वैसे ही टूटे हुए हो. शराब के नशे में तो आदमी भूल भी जाए, पर दर्द के नशे में आदमी सब याद रखता है. बट आई एम क्यूरियस व्हाट इट इज लाइक इन अ बॉयज स्कूल, बिकॉज मैं समझ रहा हूँ, शुरू में बात भी कर रहे थे इस बारे में कि गाइज आर वेरी लाइक यू नो एक दूसरे को उल्टा बोलना ये वो. अच्छा मेरा स्कूल था तो कोएड स्कूल, DPS में था मैं, बट मेरी टेंडेंसी हमेशा लड़कों के साथ हैंग आउट करने की ज़्यादा थी. तो हमारा भी इफेक्टिवली एक बॉयज ग्रुप था. बट अगर एक फीमेल गेज है ना तो लड़के अलग बिहेव करते हैं. ऑफ कोर्स. अगर आप सिर्फ लड़कों को अकेला बंद कर दो, आई एम श्योर बहुत अलग बिहेव करते हैं. सर मैं बता रहा हूँ बहुत ही अलग बिहेव करते हैं, और वो बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं है. मतलब और एक तो हमारा स्कूल जो है कैंपियन स्कूल है, तो भोपाल का इकलौता बॉयज स्कूल है, तो
बड़ा बॉय स्कूल, कैथलिक स्कूल, लेगेसी वाला, और वो ब्लेजर पहन के जाना और वो सब चक्कर है सारे। तो वो है, तो और वो है कि कैंपियन के लड़के जो हैं यूनिटी में रहते हैं, ये पता नहीं हमारे किसी की लड़ाई होगी सारे आ जाएंगे। तो ये कैंपियन के लड़कों की यूनिटी बहुत फेमस है पूरे शहर में। यूनिटी में क्या प्राइड है? ठीक है, मतलब अब तुम सेम यूनिफॉर्म पहन के सेम जगह पे बैठे हो तो यूनिटी रहेगी ना, और क्या रहेगी? ये कैसी यूनिटी है यार? नहीं, पर मतलब जैसे मेरे को भी याद है, हमारे भी होता है भाई, 9th के लड़के हैं हम सारे, 9th के, क्योंकि हमारे पूरे स्कूल का नहीं हो सकता, 9th वाले 10वीं से लड़ेंगे, 10वीं वाले 8वीं से लड़ेंगे, आपस में ही लड़ते थे ये लोग सारे। और मुद्दा ये है कि देखो, हमारे स्कूल के लोग लिखते हैं अभी भी प्राउड कैंपेनाइट। तुम्हारा क्या, तुमने क्या किया उस स्कूल में जाने के लिए? तुम्हारे घर वालों ने डाल दिया तुमको स्कूल में। प्राउड कोई प्राउड IITian लिखे तो मैं मानूं कि हाँ तूने मेहनत करी थी, तो तू उस पर प्राउड है कि तेरी मेहनत से तेरे को अच्छा कॉलेज मिला। स्कूल पे प्राउड होकर क्या करेगा कोई आदमी? राइट। तो हमारी अभी भी मेरे कुछ बैचमेट्स हैं वो स्कूल से निकले ही नहीं अभी तक। वो अभी भी स्कूल की बातें करते हैं, वो अभी भी स्कूल के हिसाब से ही अपना कैरेक्टर जो स्कूल में था उनका वो वही कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। उस कैरेक्टर ने उनको तबाह कर दिया। लेकिन आपका ईगो, तो मेल ईगो इज सच अ गुड थिंग बट इट्स ऑल्सो अ बैड थिंग। राइट। कि आपने 9th क्लास में अपना एटीट्यूड ले लिया कि यार लड़कियों की बात नहीं करता मैं, क्या है ये सब, बट अब आपकी ज़िंदगी निकल गई। और आजू बाजू वाले, अब 9th क्लास में जब तक आपको वो पता नहीं चला है इफेक्ट एक लेडी का आपकी ज़िंदगी में इफेक्ट, तब तो आप यही कर रहे हो ना कि क्या है ये सब, कौन करता है ये, क्या है ये, भैया क्यों खड़े रहते हैं गर्ल्स कॉलेज के बाहर, आपको पता ही नहीं कि वो चार्म क्या है, तो आप ये करते हो। अब आपने कर दिया, फिर धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं आपको रियलाइज होता है कि देयर आर अदर थिंग्स, कि लौंडे लपाटे इज अ गुड थिंग इन लाइफ बट देयर आर अदर थिंग्स टू एक्सप्लोर आल्सो। तो वो है कि उनने पूरा कैरेक्टर ही वैसा बना रखा है कि हम तो करते नहीं, और वो 10 साल से वही कैरेक्टर चल रहा है उनका। और अब आजू बाजू वाले सारे लड़कों के पास गर्लफ्रेंड है और उन्हीं के पास नहीं है, और उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। तो बॉय स्कूल मेल ईगो शुड इज ऑलवेज नेसेसरी, एवरीबडी शुड बी इगोइस्टिक, एवरीबडी शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, एंड मुझे लगता है कि मेल ईगो इज अ गुड थिंग बट इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। तो बॉय स्कूल में ये बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन इट वॉज वेरी गुड अंटिल 15 ईयर्स, मतलब 15 साल के जब तक हम लोग हुए तब तक बहुत मजे आते थे, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है ना। अरे क्लास में कपड़े बदल लो, कितने मजे की बात है, क्लास में कपड़े बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गेम्स पीरियड हुआ, नॉर्मल कपड़े उतारे, सेम क्लास में, चेंजिंग रूम में कोई जाना नहीं, कोई हमने देखे नहीं चेंजिंग रूम क्या होता है। हमको मैडम बोलती थी शर्ट टक इन करने की, तो बाहर क्लास के बाहर जाए वहीं टक इन करके चले गए। हम पहली बार DPS गए, भोपाल DPS के वो करने इंटर स्कूल कंपटीशन खेलने। हमने पहली बार देखा कि सभ्य लोग कैसे होते हैं। हमने कहा ये कहाँ डिज्नीलैंड है ये यार, ये क्या है, ये कैसा स्कूल है? लड़के लड़कियां कैंटीन में बात कर रहे साथ में, कोल्ड ड्रिंक शेयर कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? एक लड़का, हमने वो दृश्य मुझे अभी भी याद है, हम लोग अंदर घुसे और 2 लेक्चर्स के बीच में एक लड़की बाहर बाल से कंघी कर रही थी। हमने कहा ये हमारे स्कूल में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये मृग कौन है? मृग नैनी भाई कितना बढ़िया मेटाफर है। मृग नैनी लाइक कि आपके आंख जो है वो एक डियर जैसी है। तो हमने कहा ये दुनिया ही क्या है? जैसे ऐसे ही होता है ना कि एकदम वो सुपर 30 की नहीं, सुपर 30 का एक सीन है जिसमें वो बड़ी कोचिंग जाते हैं, वहाँ आके बताते हैं कि सब लोग खुशबूदार थे। भाई हमारा बिल्कुल ही वो वाला हो गया। हमने कहा कि काफी उज्जड्डियाई में, बट बहुत मजा आया स्कूल में, बहुत मजा। स्पोर्ट्स इज अ वेरी बिग थिंग इन स्कूल, in boys school and there was a type of like, हमारे स्कूल में ये अच्छा था कि सबके अपने ग्रुप थे। मतलब अगर आप मैस्कुलिन हो तो भी आपका अपना अच्छा ग्रुप है, अगर आप पतले, जैसे मैं पतला होता था और छोटा होता था हाइट में, तो आपका भी अपना एक अच्छा ग्रुप है। आप बच्चों, जैसे मेरे हमेशा से फनी ग्रुप में रहा हूँ मैं कभी भी वो वाले ग्रुप में नहीं रहा कि लड़ाई वाले ग्रुप में, बाइकों पे घूमने वाले ग्रुप में। लड़ाई में की है, सब किया है, लेकिन मोस्टली मेरा ग्रुप जो है वो फनी प्रायोरिटी पे रहता है। जैसे कुछ ग्रुप्स में ये प्रायोरिटी पे होता है कि लड़ते कितना है, वो प्रायोरिटी। कुछ ग्रुप्स में स्पोर्ट्स प्रायोरिटी रहता है कि वो फुटबॉल फैंस और फुटबॉल खेलते हैं, राइट, वो वाला ग्रुप। कुछ नर्डी जो रहते हैं वो पूरे टाइम साइंस और इसकी बात करते हैं। हमारे ग्रुप का भक्ति सर्वोपरि, भक्ति होगी तो ही मिल पाएगा, मजा आएगा। बाकी सारी चीजें मिल में, पढ़ाई की भी बात करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, पर मेन मुद्दा बकचोदी है। मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं जब 8वीं 9वीं तक, 10वीं तक भी मैं काफी हद तक नर्ड ग्रुप में था कि भाई एक बात बताओ, यहाँ पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, फलाने ने क्या पॉलिसी लगाई, इस टाइप की बातें करते थे। ये सब UPSC एस्पिरेंट बच्चे थे उस टाइम पे भी। फिर मैं जब 10वीं 11वीं 12वीं में गया तो मैं फिर वो फुटबॉल वाले, स्पोर्ट्स वाले उसमें चला गया कि भाई रोनाल्डो ने क्या गोल मारा, भाई मेसी बेटर है, रोनाल्डो। वो तो आप कैरेक्टर अपना चेंज करते जाते हैं धीरे-धीरे। तो बॉय स्कूल का यही मजा है कि बॉय स्कूल में हमको बहुत टाइम तक हमने कुछ और सोचा ही नहीं मस्ती के अलावा, सिर्फ मस्ती करते, सिर्फ मस्ती। मतलब स्कूल बस से जाते थे, हम तो भाई बस से ही खुराफात सोचनी शुरू कर देते थे। आज स्कूल में जाते ही ये कर देना है फुल भाई पूरे टाइम। और मैं क्रिकेट खेलता था उस टाइम पे, तो क्रिकेट खेलता था तो सिर्फ क्रिकेट और स्कूल, दो ही चीजें थी जिंदगी में मेरे। बहुत टाइम जिंदगी का
मैंने ना पढ़ाई करी ना, मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता था, स्कूल जाता था. Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.